ग्रेड्स तो आ जाए, कल रिटायर करके चल जाएंगे। हमने के बाल बच्चा पढ़ रहा है, उसमें कोई मंत्री विधायक के बाल बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ तो रहा है गांव का। ये विभाग के नौकर साहब बैठ करके ऐसे ऐसे नियम बनाते हैं जो छात्रों को संकट में डाल रहा है, उनका भविष्य अंधकारमय कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं शिक्षकों की नियुक्ति हो, लेकिन यहां शिक्षकों की संख्या घटाने की साजिश, क्या घर से पैसा लग रहा है? ये तो आपने आत्मसात किया, स्वीकार किया, तब आपने संशोधित नियमावली बनवाई। आपका नियमावली ही गलत था। जब नियमावली गलत था तो उस गलत नियमावली को देख करके जो संशोधन प्रस्ताव हुआ है उसके आधार पर कोर्ट वापसी का आदेश किया जाए। चाहते क्या हम, बोलिए ना। कोर्ट वापस करें और सारे बच्चों का जो बच्चे का मतलब ना माननीय मंत्री जी, छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं हो, हम लोग चाहते हैं किसी भी प्रकार से बोलिएगा तो छात्रों का नहीं मिलेगा। माननीय मंत्री जी। महोदय, इसमें जो बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने जो इसमें जांच की थी उसमें एक हाई कोर्ट का भी आदेश था। पहले तो आदेश निकला था विभागीय कि उसमें क्या क्या हर्ताएं होंगी, कितनी जमीन होनी चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कितने शिक्षक होने चाहिए। उसके बाद हाई कोर्ट से भी एक आदेश पारित हुआ था कि इसके जांच के संबंध में, तो उस जांच के संबंध में जो अधिकांश जो विद्यालय जहां पर जांच की गई, जो हर्ताएं पूरी नहीं की गई, जिसके कारण वो सस्पेंड हुआ वहां का कोर्ट। इसके बाद कई विद्यालयों ने अपनी हर्ताएं पूरी की, करीब 15, यहाँ तक हमें स्मरण है 13 का हो गया, 2 का शेष है, तो उसको हम लोगों ने पुनः बहाल कर दिया है। हमने जरूर माननीय सदस्यों को कहा था कि इस पर हम लोग एक मानवीय विचार रखेंगे और उस पर एक कमेटी हमने बनाई है। तो कमेटी की जो अनुशंसा होगा कि 2 चीजें हैं, एक हाई कोर्ट का भी आदेश है और जब कोई विद्यालय खुलता है तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए वहां पर कि किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, कितने टीचर्स होने चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हम उसकी पुनः समीक्षा कर लेंगे, लेकिन जो होने लायक रहेंगे अधिकांश हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके कोड की पुनः बहाली कर दें। जो बिल्कुल होने लायक नहीं है तो उसको करना मुश्किल होगा, लेकिन छात्रों का भविष्य अधर में न पड़े। 1 मिनट हमें कंप्लीट करने दीजिए। तो हम लोग उसको टैगिंग वगैरह की भी कोशिश करेंगे, व्यवस्था कर देंगे, लेकिन हम लोग एक उदार नीति से ही शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारे पास प्रस्ताव आया है उसके बाद हम लोग उसकी समीक्षा कर लेंगे, लेकिन आपको सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि विभाग का कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी को कोड निलंबित करके हमेशा के लिए रखा जाए। उन्हें 3 साल का सभी को पहले भी मौका दिया गया था कि अपनी जो भी हर्ताएं उसको पूरा कर लें। वो हर्ताएं नहीं पूरी हुई, पुनः उसके बाद एक उनको समय अवधि दी गई थी कि अपनी हर्ताओं को वहां पर पूरा कर लें, फिर भी कई जगहों पर नहीं हुआ। इस कारण से ये स्टेप लेना पड़ा, लेकिन हमने फिर भी कमेटी बनाई है। उस कमेटी की अनुशंसा में जो वरीय पदाधिकारी हैं उसके साथ समीक्षा हम लोग कर लेंगे और यथासंभव कोशिश करेंगे कि जो खास करके छात्र छात्राओं का भविष्य सुरक्षित रहे, उसी कदम में हम लोग। महोदय मेरा एक सबमिशन है, मेरे सवाल में एक सबमिशन है, मेरा एक सबमिशन सुन ली जाए। मेरा एक सबमिशन ये है कि भाई बहुत सारे अतिथि शिक्षक हमारे हैं जो बेकार, जिनको ऐसा कहां से नियम है मंत्री महोदय? ये तो आपने आत्मसात किया, स्वीकार किया, तब आपने संशोधित नियमावली बनवाई। आपका नियमावली ही गलत था। जब नियमावली गलत था तो उस गलत नियमावली को देख करके जो संशोधन प्रस्ताव हुआ है उसके आधार पर कोर्ट वापसी का आदेश किया जाए। आप सही हैं, लेकिन यह बात विभाग आपको नहीं लिख करके दे रही है जो कि इंटर की जमीन से अधिक हाई स्कूल का जमीन कर दिया गया, कंप्यूटर उसमें भी 25, इसमें भी 25। तो ये ऐसा नहीं है, सब कुछ है। ये विभागीय स्तर से एक साथ बोल लीजिए, पूरा कुछ नहीं आएगा। हाँ, बारी बारी से बोलिए ना। बिहार में सरकार अपनी नीति के तहत जितने जोर से 4-5 कमरे में मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करके आप +2 विद्यालय बनाया, क्या वहां पर उसका कोई मानक नहीं है? और इस विद्यालय उस समय पूरा, जिस समय आप सरकार संस्थानों को स्थापित करने
में सक्षम नहीं थी, छात्रों की संख्या इतनी संकल्प में लिखा हुआ है। संकल्प में लिखा हुआ है। और तब उस समय ऐसे विद्यालय जो समाजसेवी शिक्षा प्रेमियों ने खोल रखा, सरकार की मदद की। आज वह कब से चल रहा है, 25-30 वर्षों से वह लगातार आपके शिक्षक व्यवस्था को अपने कंधों पर बिना वेतन के चल रहा है। आज उसको बंद करने की स्थिति पैदा आपने की है, क्या यह सही दिखता है? मैं इसीलिए कह रहा हूं, सकारात्मक सोच के तहत बिहार सरकार के लिए वह संस्थान बहुत सालों साल से सहयोगी बनकर उसके साथ खड़ा रहा है। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में आज उसको बंद करने की स्थिति आप पर पैदा कर दिया है। आगे नहीं बढ़ते, हिम्मत नहीं करते हैं। अब वो शिक्षक कहाँ जाए? विद्यालय बंद कर देते हैं। एक तो समाज में लोग आगे नहीं बढ़ते हैं और समाज में आगे बढ़ के काम नहीं करते हैं, और जो लोग आगे बढ़ के समाज में अपना एक काम किए, योगदान दिए, समाज के लिए स्थापित किए हैं, और उनके लिए हम नहीं सोचेंगे तो किसके लिए सोचेंगे? आज स्थिति ऐसी हो गई कि वो सारे के सारे स्कूल बंद होने कगार पर हो गए हैं। इसलिए मेरा मानना तो वही बात हुआ, फिर अब जो है नहीं, उसमें एक मेरा सबमिशन है, महोदय, मेरा सबमिशन है कि हमारे स्कूलों से अतिथि शिक्षक जो हमारे बीच काफी लंबे समय से पढ़ा रहे थे, उन स्कूलों में टीचरों की भी कमी है, तो कहीं न कहीं उसको भी एडजस्ट करने के काम किया। चलिए, मैं सिर्फ सरकार को मदद करना चाहता हूं महोदय। जिस पैराफर्नेलिया के बाद माननीय मंत्री ने कहा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पूरे राज्य के विद्यालयों में 10% ही इनके जो राजकीयकृत विद्यालय उसमें उतना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जितना ये एफिलिएटेड स्कूलों से मांगते हैं। 10% से 11% नहीं होगा। क्या सरकार उन स्कूलों को बंद कर देगी? क्या इस राज्य को स्कूलों की जरूरत नहीं है? और जो जमीन दिया, भवन बनाया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर करोड़ों करोड़ रुपया का बनाया, उस जमीन का क्या होगा महोदय? वो कहां जाएगा? उसका जमीन कौन लेगा? हाँ तो बोलने दीजिए अब। तो महोदय मैं आपके माध्यम से मैं बोलने दे रहा हूं महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि इस विद्यालयों को प्रॉपरली प्रोटेक्ट कीजिए और उसको कोड दीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए कि हर जगहों पर हमारा स्कूल फले फूले। प्राइवेट स्कूल से राज्य नहीं चलता है महोदय। ये इसी तरह के सरकारी विद्यालय और गैर सरकारी विद्यालय जो गांव के लोगों ने खोला था, उसी के आधार पर बिहार की शिक्षा है। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि उसको प्रमोट करते हुए उसके कोड को जो निरस्त किया है उसको देना चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स तो आ जाए, कल रिटायर करके चल जाएंगे। हमने के बाल बच्चा पढ़ रहा है, उसमें कोई मंत्री विधायक के बाल बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ तो रहा है गांव का। उस गांव के लोगों को जो एक आश्रय है बच्चों को पढ़ाने का, उसको बंद नहीं किया जाए, यह मेरा आग्रह है। ठीक, चलिए अब मंत्री जी को बोलने दीजिए। 7 साल का वेतनानुदान बकाया। माननीय सभापति महोदय, आज जो सदस्य अपनी बातों विचारों को रख रहे थे, उन्होंने इन विचारों को पहले भी रखा और हमसे मुलाकात करके भी इन विचारों को रखा है। और जो समस्या है उसको देखते हुए ही हमने कहा था कि ये कमेटी बना करके इसमें हम लोग पुनः विचार करें। अगर हमारा विचार ये नहीं होता, जो एक बार कोई पत्थर की लकीर की तरह जो रिपोर्ट आ गया उसी को ही मान लिया जाए, तो हम कमेटी नहीं बनाते। कमेटी बनाने का उद्देश्य ही यही है कि उस पूरे मसले पर हम पुनः विचार करेंगे, और उसमें बहुत कुछ काम हो चुका है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग कोशिश करे कि नीति उदार से उदार नीति हो, ताकि पठन पाठन में दिक्कत नहीं हो। इसलिए जो कमेटी की रिपोर्ट है उस पर केस बाय केस हम लोग स्टडी कर लेंगे, और यथासंभव हम आश्वस्त करते हैं कि इस मामले को निराकरण हम लोग पॉजिटिव तरीके से करेंगे। थोड़ा समय दीजिए। लेकिन कुछ बातें जो उन्होंने कहा सही है कि एक ऐसे समय में जबकि स्कूलों की कमी थी, उन्होंने मदद की थी, लेकिन कुछ उसमें पूर्व के विभागीय आदेश थे, फिर हाईकोर्ट का आदेश था, फिर 3 साल का समय दिया गया। तो सभी को देखते हुए कमेटी बनाई थी हमने, और उस पर हम लोग एक उदार तरीके से निर्णय लेंगे ताकि अधिक से अधिक छात्रों को और स्कूलों को इसका लाभ मिल सके। मैं आश्वस्त करता हूँ।
और डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। पढ़ने में तो समय लगेगा। हम्म। सभी माननीय सदस्य देख ही रहे हैं अपने डेस्कटॉप पर। मैं सिर्फ ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि जो राजपत्र में था, जो गजट में था, उसमें स्पष्ट है जो कि वैसे विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या कितनी होगी, और उसकी अनदेखी करके विभाग ने आनन फानन लिया। ये कितना भद्दा मजाक है। कहती है विभाग जो कि हम 10 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, 5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, लेकिन जिस पत्र के बारे में हम कह रहे हैं, जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा निरस्त किया गया है मंत्री महोदय, तब तो अब वो घट करके 2 लाख 3 लाख हो जाएगा। तो आप शिक्षक को बढ़ाइएगा, ये तो सारा चीज छात्र हित में हो रहा है। शिक्षक छात्र के लिए जाते हैं, और केंद्र सरकार हो या जो भी आयोग हो, वो छात्र संख्या के अनुपात पर ही शिक्षकों का अनुपात तय करती है। यही प्रावधान है, यही नियम है, यही स्थापित है, यही भविष्य में होता भी रहेगा। लेकिन शिक्षकों की संख्या में कटौती, अब संस्कृत विषय हिंदी विषय के शिक्षक पढ़ाएंगे। मैंने कहा माध्यमिक कक्षाओं के लिए भाषा विषयों के पूर्व निर्धारित मानकों यथा 8 भाषा विषय समूह है। हमारे विद्यालय में 8 भाषा विषय समूह है, उसमें से 5 विषय की कटौती कर दी गई। तो कौन कालिदास है शिक्षक जो कि वो छात्रों को पढ़ाएंगे उस विषय में? ये तो मजाक है सर। ये सभापति महोदय देख लीजिए, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए विज्ञान हेतु पूर्व निर्धारित 5 विषय समूह में से 1 विषय की कटौती। परीक्षा तो आप उस विषय का लेंगे, कौन पढ़ाएंगे उस विषय को? ये सारा गलत है। मेरे पास पत्र है जो अधिसूचना है, उसके पहले की अधिसूचना मैं दे रहा हूं। मंत्री महोदय कृपया इस आदेश को वापस लें। ऐसे आदेश नहीं करें जो कि माननीय अदालत में भी जा करके आपको मुंह की खानी पड़े। ये विभाग के नौकर साहब बैठ करके ऐसे ऐसे नियम बनाते हैं जो छात्रों को संकट में डाल रहा है, उनका भविष्य अंधकारमय कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं शिक्षकों की नियुक्ति हो, लेकिन यहां शिक्षकों की संख्या घटाने की साजिश। क्या घर से पैसा लग रहा है? सबसे बड़ी व्यवस्था है शिक्षा और स्वास्थ्य, और शिक्षा और स्वास्थ्य में अगर पैसे को देख करके आप पद की कटौती कर रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय को बोलने दीजिए। मैं मंत्री महोदय को ये सुपुर्द भी करता हूं, और कृपया इसको दिखवाया जाए और विद्यालय को बचाया जाए छात्र हित में। मैं शिक्षक हित की बात नहीं कर रहा हूं, छात्र हित में। आपने नियुक्त कर दिया है और वो विषय की पढ़ाई नहीं होगी और आप परीक्षा लीजिएगा। वाह रे वाह, ये क्या व्यवस्था है। इसीलिए इसको मंत्री महोदय से अभी चाहेंगे सदन में इसका जवाब दें। हालांकि हम ये कागजात की अधिसूचना दे रहे हैं। ठीक है महोदय, उसकी हम पुनः समीक्षा कर लेंगे। जो बातें माननीय सदस्य ने कही, उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग करेंगे उसको। उसकी प्रतिलिपि हम दे करके उसको पुनः समीक्षा कर लेंगे। ठीक।